भजनलाल सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जावर सिंह खर्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीम का पत्ता कड़वा है, भजनलाल तेरी कमर खुदेगी, जावर सिंह खर्रा तेरी कमर खुदेगी। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, भजनलाल मुर्दाबाद, भजनलाल मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि सर मुड़ाए नहीं कि ओले पड़ गए। सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। 27 जुलाई को राजस्थान की सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति डीएलबी डिपार्टमेंट ने यानी कि स्वास्थ्य शासन विभाग ने जारी कर दी बेरोजगारों के लिए कि अब बेरोजगारों का जो भविष्य है वो उज्जवल हो जाएगा। बेरोजगारों के परिवारों के जो सपने हैं वो पूरे होंगे। बेरोजगारों के बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छी लिखाई करेंगे। बेरोजगार नौकरी करके सफाई कर्मचारी वाली यानी कि झाड़ू वाली, तो उसके बाद वो अपने माता पिता की सेवा कर सकेंगे। ये सोचकर राजस्थान की रामराज्य वाली भजनलाल सरकार ने और स्वास्थ्य शासन मंत्री जावर सिंह खर्रा ने निकाल डाली सफाई कर्मचारी भर्ती। बोले कोई अक्टूबर नहीं। आपको तो पता ही है ना कि अक्टूबर माह में सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने वाली थी। जैसा कि 1 लाख की नौकरियों का कैलेंडर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जारी किया था, उसमें अक्टूबर लिखा था साफ साफ। लेकिन अक्टूबर से पहले ही तोहफा दे दिया बेरोजगारों को, सफाई कर्मचारी भर्ती वालों को, कि वो बहुत ज्यादा तड़प रहे थे, बहुत ज्यादा वो परेशान हो रहे थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये रामराज्य की सरकार है, यहाँ परेशानी नहीं होने देंगे आपको। तो फिर निकाल डाली सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति। 24,752 पदों पर इतने बेरोजगारों का भला करेगी राजस्थान सरकार। लेकिन फिर सिर मुड़ाया नहीं कि ओले पड़ गए। इस कहावत का सफाई कर्मचारी भर्ती से क्या लेना देना है, इसके बारे में हम आपको बताए देते हैं। देखिए, जैसे ही सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई, जैसे ही लोगों ने पढ़ा, वाल्मीकि समाज के लोगों ने पढ़ा, अन्य बेरोजगारों ने पढ़ा, कुछ वाल्मीकि समाज के जो संगठन है उन्होंने पढ़ा, तो उनका माथा खराब हो गया। बोले ये क्या सफाई कर्मचारी भर्ती है, जैसे पहले विज्ञप्ति जारी होती थी सेम वही विज्ञप्ति जारी कर दी, उल्टा तनख्वाह कम कर दी। तो इसको लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही थी, काफी रोष उनके अंदर देखा जा रहा था। क्योंकि जो सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति है वो नियमों के पूरी तरह से खिलाफ है। बेरोजगारों के हक और अधिकारों पर कुठाराघात तो है ही है, लेकिन वाल्मीकि समाज के साथ बहुत ज्यादा बड़ा छल छलावा और धोखे वाली ये सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति है। तो क्या श्री गंगानगर, क्या नारायणपुर, क्या बानसूर, क्या खेरली, क्या मालाखेड़ा, क्या भैरोड और क्या सापुर, 29 जुलाई को इन सभी जगहों पर सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति का पुरजोर विरोध हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और स्वास्थ्य शासन मंत्री जावर सिंह खर्रा के खिलाफ नारेबाजी हुई, जमकर हुई, और तो और उनके पुतले भी जलाए गए। यानी कि सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर इतना काफी विरोध है, इतना काफी रोष लोगों में है कि उन्होंने सीधा ही ना कुछ सोचा ना समझा, एक ही दिन में झाड़ू डाउन हड़ताल का ऐलान करके और पुतला तक दहन कर दिया, फूंक डाला पुतला भजनलाल शर्मा का। बहुत हैरान कर देने वाली बात है। सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति निकलते ही वाल्मीकि समाज के लोगों ने हाथों में झाड़ू लेकर खुलकर खिलाफत कर डाली भजनलाल सरकार की, रामराज्य वाली सरकार की, डबल इंजन वाली सरकार की। हाथों में झाड़ू लेकर खुलकर नारेबाजी की, भजनलाल सरकार मुर्दाबाद, जावर सिंह खर्रा मुर्दाबाद। समझ रहे ना, ये नारे लगाए, जावर सिंह खर्रा तेरी कबर खुदेगी, इस तरह के काफी नारे आक्रोशित लोगों ने नारे। भजनलाल सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भजनलाल सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जावर सिंह खर्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीम का पत्ता कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है, भजनलाल तेरी कबर खुदेगी, भजनलाल तेरी कबर खुदेगी। जय वाल्मीकि। राजस्थान सरकार द्वारा सफाई कर्मचारी भर्ती को लेके विज्ञप्ति जो जारी की गई है, इतने विरोध के बावजूद भी राजस्थान सरकार ने
वाल्मीकि समाज के साथ समझौता 6 बार समझौता करके भी कुठाराघात कर रही है। IAS RAS के जो रिक्रूटमेंट होता है उसके अंदर इतने नियम कायदे नहीं लगाए जाते जितने ये सरकार संविदा की भर्ती करते हुए इतने नियम कायदे लगा रही है। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा, जो आपने ये काले प्रस्ताव पारित किए हैं इनको वापस लेते हुए अस्थायी रूप से जो 5 साल से 10 साल से अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं उन्हीं को डायरेक्ट लगाया जाए। अगर सरकार चाहती है संविदा भर्ती हो तो उनको आवेदन लेने की जरूरत ही नहीं है। प्रत्येक नगर पालिका नगर निगम के अंदर अस्थायी रूप से 15-15 साल से अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको डायरेक्ट प्रमोट कर दे। क्यों नहीं करती सरकार? सरकार चाहती नहीं है कि वाल्मीकि समाज का भला हो, कि वाल्मीकि समाज लगे। तो मेरा निवेदन रहेगा कि सरकार समय रहते चेत जाए, अन्यथा पूरे प्रदेश स्तर पर धरने प्रदर्शन की कार्रवाई की जाएगी। जय भीम, जय भारत, जय भारत। हो गया है, यहाँ वहीं वेट करो। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक हम समस्त सफाई कर्मचारी पाव उठा के झाड़ू गाँव रखेंगे और सफाई का कर्मचारी बहिष्कार करेंगे। सफाई का कार्य नहीं करेंगे और इसका बहिष्कार करेंगे। आने वाली सरकार का भी हम बहिष्कार करेंगे। महिला क्या पुरुष क्या युवा, यानी कि सारे लोग मिलकर एक साथ हो लिए, एक साथ तब जाके पुतला दहन किया और अपने हक अधिकार के लिए इंकलाब को बुलंद कर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, वाल्मीकि समाज जिंदाबाद के नारे लगाए, वाल्मीकि एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। 27 जुलाई को विज्ञप्ति निकली और 29 तारीख को इतना बड़ा कांड, क्या महाकांड कर दिया वाल्मीकि समाज के लोगों ने। उन्होंने साफ कर दिया कि सरकार वरकार से हम डरने वाले अब नहीं है। बहुत डर लिए पिछले कई सालों से, डरते ही आए सरकार से और दबते आए सरकार से, लेकिन इस बार अब सरकार से आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी है। वाल्मीकि सेना के प्रमुख अनिल वाल्मीकि ने तो पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और दशहरा मैदान पर आंदोलन का आगाज कर दिया कि सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति अगर निकली और हमारे मन मुताबिक अगर नहीं निकली तो फिर खिलाफत की जाएगी और खिलाफत कर डाली। देखिए इन लोगों की मांग क्या है? ये जो सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति निकली है इसको तुरंत प्रभाव से अविलंब इमीडिएटली इस पर रोक लगाई जाए और संशोधन करके नियमों में दोबारा से सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाए। अब संशोधन क्यों होना चाहिए? सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति में क्यों, किस प्रकार का संशोधन किए ये लोग मांग कर रहे हैं? देखिए इनका सीधा कहना है कि जो सफाई कर्मचारी भर्ती है स्थायी होनी चाहिए, संविदा पर बिल्कुल भी सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं चलेगी। इसके अलावा वर्षों से सफाई का कार्य जो कर्मचारी कर रहे हैं उनके साथ सफाई कर्मचारी भर्ती है, ये धोखा है। हजारों बेरोजगारों के साथ ये धोखा है, क्योंकि DLV डिपार्टमेंट ने और सरकार ने, नगरीय निकाय, इसके अलावा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो अन्य विभाग हैं, तो निकाय के अलावा अन्य विभाग हैं, उनमें जो लोग कार्य कर रहे थे उनका क्या होगा? ये सीधा सवाल है। क्योंकि DLV ने प्रमुख शर्त रख दी थी अनुभव की, कि नगरीय निकाय के ही अनुभव चलेंगे और किसी के अनुभव नहीं चलेंगे। तो और जो अन्य डिपार्टमेंट होते हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इस तरह के तमाम, वो तो नगरीय निकाय होते ही नहीं है। निकाय का मतलब नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, वो तो होते ही नहीं है। तो वहाँ पर जो काम करने वाले जो सफाई कर्मचारी हैं उनका क्या होगा? उनको नौकरी कैसे मिलेगी? संविदा वाली भी कैसे मिलेगी? वो मिल ही नहीं सकती। इसके अलावा जो 5 साल से संविदा पर सफाई कर्मचारी कार्य करेगा और उसका जो वेतन है मात्र 7,410 रुपये, तो ये पूरी तरह से सीधी भर्ती ना होकर ये ठेका प्रथा पर आधारित ये भर्ती है। और ठेका प्रथा पर जो आधारित भर्ती है उसका अंजाम क्या होता है? वो सफाई कर्मचारी भुगत रहे। ठेकेदार नाइंसाफी करता है कर्मचारियों के साथ, किस तरह से करता है वो आपको पिछले कई वीडियो में हम बता चुके हैं और आगे और विस्तार से बताते रहेंगे कि ठेकेदार किस तरह से सफाई कर्मचारियों का खून चूसता है सफाई कर्मचारी। तो जो ठेका प्रथा खत्म हो जानी चाहिए थी इस सफाई कर्मचारी भर्ती में, तो ठेका प्रथा खत्म ना करके उसी ठेका प्रथा पर सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी और 5 साल के संविदा, वेतन मात्र 7,400। ऐसे में आक्रोश है, क्योंकि वाल्मीकि समाज के लोग सदियों से सफाई का कार्य कर रहे हैं। उनको इस भर्ती में क्या मिलेगा? किस तरह से वाल्मीकि समाज के लोगों को इस सफाई कर्मचारी भर्ती में लिया जाएगा? क्योंकि ठेका प्रथा जब घुस जाती है बीच में, ठेका प्रथा आ जाती है, तो फिर ठेकेदार तय करता है कि किसकी नौकरी लगानी है, किसकी नौकरी नहीं लगानी।
ऐसे में वाल्मीकि समाज के हक अधिकारों के साथ जिस तरह से भाजपा की रामराज की सरकार ने जो कुठाराघात किया है, बहुत बड़ा वाला कुठाराघात, उनके अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का हनन किया है। सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति में जो अभी जारी हुई है 27 जुलाई को, इसको किसी भी कीमत पर वाल्मीकि समाज से नहीं करते। इसी को लेकर झाड़ू डाउन हड़ताल शुरू कर दी है। अभी तो इन क्षेत्रों में झाड़ू डाउन हड़ताल हुई है, लेकिन आपको पता है कि एक ही दिन में अगर इस तरह से खुलकर मुर्दाबाद के नारे लगाकर मंत्री और भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के पुतला अगर दहन किया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा उग्र आंदोलन वाल्मीकि समाज करेगा, बहुत बड़ा वाला उग्र आंदोलन करेगा। सरकार तैयार रहे वाल्मीकि समाज की खिलाफत को झेलने के लिए। वाल्मीकि समाज अब सड़कों पर आ चुका है, नाराज है सरकार की सफाई कर्मचारी भर्ती की। या तो इस विज्ञप्ति पर रोक लगाकर उन्हें संशोधन करके वाल्मीकि समाज के हक अधिकारों वाली भर्ती की विज्ञप्ति जारी करे सरकार, वरना फिर क्या होगा, भुगतने के लिए तैयार रहे सरकार। नमस्कार।